युवाओं को बेरोजगारी किस कदर ठग रही है, इसकी एक वानगी मेरठ में देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक सैनिक ने गाजियाबाद के मनोज को लाखों रुपए से ठगा। उसकी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान बॉर्डर पर उससे संतरी ड्यूटी कराई गन लेकर। और कई महीने बाद जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो अब इस केस में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे साथ वो पीड़ित बेरोजगार जिनका नाम मनोज है, ये गाजियाबाद के सुराना गांव के रहने वाले हैं, मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनकी आप बीती। मनोज, आपके साथ हुआ क्या? ये मेरे साथ उन्होंने ना ज्वाइनिंग कराने न्यू कह के कि तेरी ड्यूटी लगवाएंगे आर्मी में। इस बहाने से मेरे को लालच दिया। लालच देने के बाद मेरे से लाखों रुपया लूटे गए। जी, हम 8-8 लाख रुपए दो भाई के ज्वाइनिंग लेटर भेजे थे उन्होंने। जी। नौकरी दिलाई? जी, नौकरी दिलाई। नौकरी मेरे को ना ट्रेनिंग कराई ना कुछ, सीधा पोस्ट पे जाके खड़ा किया बिना ट्रेनिंग के। कहाँ पे, किस जगह? जी, पठानकोट 272 टैंक चौक पे ट्रैम्प कैंप था वो ये आर्मी। टेरिटोरियल आदमी का है? जी। तो वहाँ पर आपको कैसे ड्यूटी कराई जाती थी? सर, मेरे को वहाँ पे मैस में खाना बनवाया जा रहा था। उसके बाद मेरे से वर्किंग वगैरह करवाई जा रही थी। उसके बाद राहुल आ रहा था। राहुल मेरे पास कि साहब ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे को मेरे साथ पोस्ट पे चलना है ड्यूटी पे। जी, मैं उसके साथ कुछ समय के लिए ड्यूटी पे जा रहा था, फिर वो मेरे को भेज तक रहा था वापस। आप तो गन चलाना भी नहीं जानते थे। जो राइफल आपको दी गई थी वो क्या थी? इंसास राइफल थी सर, वो मेरे को चलानी नहीं आती थी। मेरे को राहुल ऐसी दे दक रहा था। मैं पोस्ट पे उसको लेके खड़ा रह रहा था। अगर कोई हादसा हो जाता तो? सर, मेरे पे वो चलानी नहीं आ रही थी। मेरे को कुछ नहीं समझाया सिखाया। बस मेरे को तो वीडियो कॉल पे बिट्टू से बात करवाई जा रही थी कि ये साहब हैंगे, साहब समझा देंगे ये आपको। बिट्टू कौन है? बिट्टू उसकी बुआ का लड़का है, राहुल की सलावा गांव का। कैसे बात करता था आपसे वो? ये कर्नल बन के बात करता था। ड्रेस पहन के पूरी? जी, पूरी ड्रेस रह रही थी इनके पास कर्नल की। हम्म, जी। राहुल राहुल भी 2-3 स्टार उसके लगे रह रहे थे हम्म। जब मेरे से बात करता था। तो कितना रुपया आपसे टोटल लिया? 16 लाख रुपया लिया सर राहुल ने मेरे से। कैसे कैसे दिया आपने ये पैसा? सर, हमने अपना ज़मीन गिरवी रख के, घर भी गिरवी रख के, किसान आदमी थे सर, हम गरीब आदमी हैं। हमारे से उनने बस लालच दे के हमारा सब कुछ उसने बिकवा चुका है वो। फिर आपको ये पूरा कैसे मालूम पड़ा कि आप ठगे गए? जी सर, मैंने वहाँ पे किसी सिपाही से पूछा कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे किया गया है। मेरे को जॉइनिंग लेटर डायरेक्ट दिया गया था, जॉइनिंग लेटर दे के मेरे को पैसे लिए गए मेरे। जी। वहाँ जहाँ पे आपने ड्यूटी दी, वहाँ जो कोई बड़े साहब थे, जो पुलिस के सेना के अफसर रहे होंगे, उनसे कभी बात हुई आपकी? जी, मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। किसी अफसर मेरे से, कोई भी साहब मेरे से आके बोले नहीं कि ये बंदा कौन है। बस मेरे को राहुल ने बोला कि तेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुझे बस यहाँ पे रहना है इसके अंदर, तुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, बाकी मैं अपना आप देख लूँगा। आर्मी की बटालियन में आपकी एंट्री कैसे हुई? एंट्री राहुल ने कराई थी गेट पे से। तो वहाँ कोई सेटिंग थी उसकी? सेटिंग तो पता नहीं सर, राहुल गेट पे ड्यूटी दे रहा था उस समय। उस समय राहुल ने कही कि मेरे को फ़ोन करके तू आ जा, तेरी ड्यूटी लग गई है तेरी, कि तू अपने कपड़े लेके आ जा। वर्दी वगैरह मैंने तेरी यहीं पे रख रखी है। तो आप वहाँ वर्दी पहनते थे? जी, मैंने वर्दी पहनी नहीं थी, पर मेरे को वर्दी राहुल ने दी थी। नाम प्लेट भी, वर्दी भी, आई कार्ड भी, सारी चीज़ मेरे को प्रोवाइड की थी उसने, राहुल ने, पर मैंने वो ली नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आप ठगे गए हैं? जी। वहाँ पे मैं एक बार किसी सेना के जी वो सेना से मिला, एक व्यक्ति से, वो आर्मी में ही था। उससे पूछी कि उसको लेटर दिखाया अपना कि भाई ये लेटर है मेरा, ऐसे ऐसे। ये उनने बोला कि भाई आप जाओ, आप इंटेलिजेंट वालों को कॉल करो, उनसे बात करो, अपनी एफआईआर कराओ, ये आपके घर फर्जीवाड़ा किया है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस से आपकी बात कहाँ हुई, कब शिकायत की आपने? फिर मैंने 1 महीना पहले उनको एफआईआर कराई थी। हम्म, उनको शिकायत की मेरठ हम्म। इंटेलिजेंट में। फिर? उन्होंने फिर कार्रवाई करनी चालू की। उसके बाद 1 महीना के बाद राहुल पकड़ा गया सर। 1 महीने तक कहाँ रहा राहुल? वहाँ तो भाग आया था बटालियन से। ये उसको करीबन 6 महीने हो गए थे वहाँ से आए। हम्म। 4 से 6 महीने हो गए थे। इस दौरान आपने पैसे कभी वापस मांगे? पैसे वापस मांगे वहाँ से आने के बाद, तो राहुल अपने फ़ोन वोन बंद करके यहाँ से चला गया था। उसके भाई को भी फ़ोन वोन किया कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो, तो उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी कि पैसे वापस आएंगे तो तेरे को मार देंगे, क्योंकि एफआईआर कराएगा तो तेरे को उल्टे ही फंसा देंगे।
क्योंकि हमारी दरोगा जी से जान पहचान है। सारी चीज़ें ये ऐसे डरा के मेरे को चोट भी पहुंचाई उन्होंने। आपको पठानकोट के बाद सीधा कानपुर भेजा गया, वहाँ क्यों? वहाँ पे पठानकोट से सीधा कानपुर इसलिए भेजा गया कि वहाँ पे अंकित था। अंकित ने बोला कि भाई तेरे को हम आर्मी में नहीं करनी तेरे को ड्यूटी, तो हम तेरे को कानपुर ऑर्डिनेंस में लगा देंगे। 4 महीने तक वहाँ पे ऑर्डिनेंस का झांसा दे के मेरे को 4 साढ़े 4 महीने तक वहाँ पे रखा जेडी फिजिकल एकेडमी में। जी। तो अब जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने कार्रवाई की है, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी केस का मसला क्या है? सर उसमें केस का मसला ये है कि अंकित ने जो 10 लाख रुपए लिए थे उनको देने को वो तैयार था। 1 दिन का समय भी मांगा था उसमें। उसमें बोले कि 1 दिन का समय दे दो भाई मनोज इनको। मैंने कही ठीक है सर। वहाँ पे आर्मी वाले ऑफिसर भी थे, पुलिस वाले भी थे। वहाँ पे उनके आगे उनके कुछ परिवार वाले भी थे, राहुल के और अंकित के। उन्होंने बोला कि भाई तेरे हम 10 लाख रुपए वापस लौटा देंगे। फिर मेरे को 2 दिन तक मैं वहीं पे रखा गया। मैं पता भी किया कि सर क्या चल रहा है केस में। फिर बोले कि आप अंकित का नाम रहने दो उसमें तहरी में, कि अंकित आपके पैसे देने को लिए तैयार है, नहीं पैसे ये देता है तो हम इसका नाम फिर के डाल देंगे। केस के इन्वेस्टिगेशन में डाल दें। जी। अच्छा ये बताओ मनोज, आप बेरोजगार हैं, आपका भाई बेरोजगार है, घर गिरवी रख चुका है, खेत बिक चुका है और नौकरी भी नहीं मिली। अब क्या आपको विकल्प नज़र आता है जीवन के लिए? 2-3 साल भी बर्बाद हो गए आप। जी सर अब तो बस ऐसे ही रह रहे कि जीने की आस ही नहीं रह रही अब तो। आपको लगता है कि वो समय वापस लौट के आएगा जब आप जी अब दौड़ लगाते थे, तैयारी करते थे? जी सर अब वो वापस समय लौट के नहीं आएगा। जो हमने कई साल से अपने पापा जी के साथ खेत में काम किया था, पैसा जोड़ा था, वो सब हमने इसको ही दे दिया राहुल को। जी। अब क्या लगता है आपको इंसाफ भी मिल पाएगा, पैसा वापस आ पाएगा कभी? सर अभी हमें 3-4 दिन हो गए हमारी एफआईआर कराए, फिर भी हमें पैसा एक नहीं मिला। उनके घर वाले बोले कि हम आपको कैसे पैसा दे दें, हमने तो पुलिस वालों को पैसा दे चुके हैं। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करने के लिए पैसा ले लिया है। जी पता नहीं, वो तो सर वो उसके परिवार वालों ने हाँ की थी पैसों की। फिर 2 दिन बाद उनके परिवार वालों से पूछा कि भाई पैसे लाने के लिए अपने हाँ किया था, आप क्यों नहीं ला रहे? तो उन्होंने कह रहे हमारा साठ घाट हो गया पुलिस वालों से। अब मिलिट्री वाले जो हैं उन्होंने कोई आपको आश्वासन दिया है इंसाफ का? आर्मी वालों ने बोला कि भाई आप एसपी ऑफिस एसएसपी ऑफिस जाओ, वहाँ पे अपनी बातें रखो, वहाँ पे अपनी बातें बताओ, जो अंकित का नाम इसमें नहीं लिख रहे हैं। आर्मी वालों ने इस बात की कोई पड़ताल नहीं की कि वहाँ हाई सिक्योरिटी इलाका है पठानकोट में, वहाँ आपकी एंट्री कैसे करा दी राहुल ने? सिर्फ वहाँ पे मेरे पे कुछ नहीं, बस राहुल का फ़ोन आता है कि तेरे को गेट पे आना है भाई। गेट पे आने के बाद तेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तेरे की एंट्री होगी गेट पे, तू अंदर चला जाएगा। मतलब कितने दिन आप वहाँ पर रहे? मैं सर आर्मी कैंट में भीतर 15 दिन करीबन रहा। मेरी सैलरी भी आई कुछ दिन नहीं कुछ महीने मेरी सैलरी भी आई, 12,400 रुपये आती थी। वह मैं अंकित उससे पूछा करा था कि भाई राहुल मेरी सैलरी कहाँ से आती है। राहुल क्या करा था कि भाई आर्मी कैंट वाले डालते हैं, वो मेरे को भी नहीं पता कहाँ कैसे से। आपके अकाउंट में आती थी? जी मेरे अकाउंट में आती थी 12,400 रुपये तो सैलरी। ये राहुल ही डाल देता होगा। ये तो सर मेरे को पता नहीं, राहुल ने मेरे को चेक नहीं करने दी पहले। फिर मैंने बाद में आके चेक की कि कहाँ से सैलरी आती है। उसके बाद चेक की तो यूपीआई से सैलरी आ गई थी। अच्छा, वॉलेट से पैसा डाल देता था। जी। तो ये मनोज और इनके भाई, इनके साथ ये धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, इनके कई साल बर्बाद हो गए इस चाह में कि इनको सेना में नौकरी मिलेगी। लेकिन जो राहुल करीब 4 साल से इनका परिचित था, उसने इनको ठगा, रुपया लूटा, इनका वक्त लूटा, घर गिरवी रखवा दिया और खेत बिकवा दिया। अब इनके सैनिक बनने के जो सपने हैं वो भी चकनाचूर हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।